नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, गरीबों को जो बिल्कुल गरीब हैं उनके लिए 1 रुपए में खाने की व्यवस्था करेंगे। ये काम हमारा ये काम अभी भी हम कुछ क्षेत्रों में अपनी पार्टी की ओर से 1 रुपए में गरीबों को खाना दे रहे हैं। तो इस रूप में और जो मिलावटखोरी होती है उसके खिलाफ, खाने पीने की चीजों में उसके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। और ये जो गंदा पानी जो दिया जा रहा है, जो भी सरकारें हैं वो हमें पानी तो सही पिला नहीं पाती, दारू पिला रही हैं, दारू साफ दे रही हैं, हर घर में भेज रही हैं और पानी भेज रही है। पानी से लोग न होने से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो साफ पानी मुहैया कराना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन फैसला अंत में जनता को करना है। तो जनता के समक्ष इस समय क्या क्या मेन बेसिक मुद्दा है? देखो जी, लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से परेशान हैं। उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया और केवल एक पॉलिसी लागू की है, दारू की पॉलिसी। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया और जितना पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पर किया। बीजेपी को देखो तो बीजेपी एमसीडी में 15 साल रही है, इतना मिसमैनेजमेंट है, इतना उन्होंने कोई काम जो है नहीं किया। और आगे किसी का भी पैसा लिया तो छोड़ दिया, पैसा दे दिया तो छोड़ दिया, और नहीं दिया तो उनका मकान तोड़ दिया, सीलिंग कर दी। उनका कोई सालों साल हो गए, सीलिंग का कोई निराकरण नहीं हो रहा। आपका कैंडिडेट यदि जीत के आता है तो किन किन क्या क्या उसके सामने चुनौतियाँ होंगी? जीतने के बाद क्या क्या वरीयताएं होंगी? देखिए, सबसे पहली चीज राजेंद्र नगर विधानसभा की जो समस्याएं हैं, पहली समस्या पानी की है, उसको हम जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। पार्किंग की बहुत भयानक समस्या है, उसको हम सही करेंगे। जहां जिन क्षेत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, पुलिस के साथ मिलकर, उनके अधिकारियों से मिलकर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था कराएंगे। और इसी ढंग से जो पानी भर जाता है, आपने देखा होगा अभी थोड़ा सा ये जो मौसम खराब हुआ, 1 दिन में दिल्ली जो है जाम हो गई। क्यों? क्योंकि अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था बना नहीं रखी, उसको खत्म करेंगे। दूसरी चीज आप ये देखें कि यहाँ आग लगती रहती है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अभी पीछे आग लगी थी, इतने 30 लोग मर गए, 30 लोग लापता थे, अभी तक उनका पता नहीं चला। क्यों जी, क्यों हो रहा है ये करप्शन है। करप्शन अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का, करप्शन बीजेपी गवर्नमेंट का, करप्शन एमसीडी का, करप्शन फायर ब्रिगेड का, सारे और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट जो हैं करप्शन में लगे हुए हैं। तो इस व्यवस्था को बदलना है और ये राष्ट्रवादी पार्टी और हमारा जिंदाबाद। ट्रैफिक बहुत समस्या है दिल्ली में। ट्रैफिक की व्यवस्था वो ठीक कराई जाएगी। पार्किंग की अव्यवस्था है, ट्रैफिक की अव्यवस्था है, उसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर काम करेंगे, पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे कि उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। खड्डा खोद के चला गया, यहाँ से भग गया और खड्डा खोद के चला गया और दुर्गेश आ गया दुर्दशा करने के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना, उन्होंने जो किया वो उनका फल उनको मिलेगा। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से हम लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि इस समय दिल्ली की जो हालत है उसको सुधारने के लिए आपके सामने राष्ट्र निर्माण पार्टी एक विकल्प के रूप में है। आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी को आप लोगों ने देख लिया, कांग्रेस पहले से ही बर्बाद है। ये सारी पार्टियां आप देखो, एमसीडी के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनको 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा। और एक भी ऐसा एमएलए नहीं जिसकी किसी एक दिन वेतन रुका हो। क्यों भाई? आपको जो है रोज हर महीने वेतन मिल जाए, आपके सफाई कर्मचारी जो हैं 6-6 महीने तक वेतन न मिले,
न आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ किया, न बीजेपी की सरकार ने कुछ किया। तो ये क्या है? अव्यवस्था है। और इसलिए इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए हमारी पार्टी आगे आई। पार्टी सबसे ज्यादा सारा एडवर्टाइजमेंट पैसा लगता है। जहाँ देखो एडवर्टाइजमेंट, जहाँ देखो एडवर्टाइजमेंट, काम कुछ किया नहीं, एडवर्टाइजमेंट पे सारा पैसा खर्च कर दिया। ये तरीका है, तो वो हम ठीक करेंगे। धर्म के नाम पर जो पैगंबर के नाम पर जो एक आरोप लगाया था, एक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी में अब उन्होंने खेदी मांगी, माफ़ी भी मांगा, लेकिन इस संबंध में हम क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रख पाती, अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाती। हिंदुओं की बात करते हैं और जब मौका लगता है तो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नूपुर शर्मा ने केवल जो हदीस में लिखा हुआ है, जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसका हवाला दिया था। उसने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं था। जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके बारे में बात की थी कि भाई ये लिखा है। अब यदि गलत लिखा है तो उनके विद्वान कहे ना कि जी ये गलत लिखा है या ये सही लिखा है। उसमें नूपुर शर्मा की क्या गलती है? और बीजेपी इतनी कमजोर है, अपने प्रवक्ताओं की भी रक्षा नहीं कर सकती। उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया, साइड कर दिया, सस्पेंड किया और अकेला छोड़ दिया। और उसको धमकियां मिल रही हैं, उसकी जान को खतरा बताया गया, उसको जो है धमकियां मिल रही हैं। ऐसा ही वसीम रिजवी के साथ हुआ। वसीम रिजवी जब तक मुसलमान थे तब तक किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया। जैसे ही वो हिंदू धर्म में आ गए, बीजेपी वालों ने उनको बंद करके जेल में भेज दिया। 3 महीने बाद वो जेल से बाहर आए, वो भी उपचार कराने के लिए। तो ये जो तरीका है, हिंदुओं को जिस ढंग से टारगेट किया जा रहा है, वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। राणा दंपति का भी हुआ था। धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाया। देखिए, धर्म विशेष की भावनाओं को आहत तब होता जब वो अपनी तरफ से कुछ कहती क्या जी वो पैगंबर साहब ऐसे थे वैसे थे। उन्होंने केवल जो उनके ग्रंथों में लिखा है, हदीस को सभी इस्लाम के लोग उसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं अपना, नहीं तो पूछ लो। तो उसमें जो लिखा था उन्होंने केवल उसकी बात की थी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी मनजिंदर सिरसा साहब को कहा अभी बीजेपी ज्वाइन करेगी, आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। तेजिंदर बग्गा साहब को कहा आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। आरपी सिंह जो पिछले 3 बार से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बार विधायक भी बन गए 2000 वोटों से, उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़ जाइए, वो भी भाग गए। तो बीजेपी को तो बेचारों को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अगर बीजेपी कैंडिडेट ना भी देती यहाँ पर तो मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सब लोग जानते हैं कि हर शख्स के दिल में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये केजरीवाल जी के नाम पर। लेकिन राजेंद्र नगर में जल समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। तो नतीजा बताएगा। जितनी जल की समस्या यहाँ हुआ करती थी, आज उसकी मात्र 8-10% रह गई। 90% समस्या पिछले 7 साल के अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में समाप्त हो गई। और नतीजा बताएगा, नतीजा अपने आप बताएगा कि लोगों का मन क्या है। मैं अभी पूरा रोड शो जो प्रत्याशी हैं दुर्गेश जी उनके साथ करके आया हूँ। हर जगह बड़े बुजुर्ग रोक के आशीर्वाद दे रहे हैं और एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वोट केजरीवाल को देंगे, वोट झाड़ू को देंगे। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जितने वोटों से मैं जीता था उससे ज़्यादा वोटों से जीते। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल का जो माहौल है, लोगों के दिल की जो बात है वो ये है कि जितने मार्जिन से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट हम लोग जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार दुर्गेश पाठक जी यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के काम पर,
वोट पड़ रहा है पूर्व विधायक होने के नाते, जो पिछले 2 सालों में मैंने काम किया उसके काम पर, और एक पढ़े लिखे ईमानदार युवा नेता, एक युवा प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी की छवि पर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ये जीतेगी सीट। और कोई बीजेपी तो कह रही है कि लोकल वर्सेस बाहरी है ये चुनाव, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव में बीजेपी को मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहा आप लड़ जाइए, ये बाई इलेक्शन चुनाव आप लड़ जाइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सामने आइए सर सीट को लेकर, और आदेश गुप्ता जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि मनजिंदर सिरसा साहब आप लड़ जाइए, आप भी बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अभी भाजपा में आए हैं, आप राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ जाइए। सिरसा साहब भी भाग गए। फिर तेजिंदर बग्गा साहब को कहा कि आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। फिर 3 बार जो यहाँ से इलेक्शन लड़े शख्स आरपी सिंह जी, उनसे दरख्वास्त करी हाथ जोड़कर कि भैया आप ही लड़ जाइए, आप तो इस सीट पे लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं, वो भी चले गए, वो भी भाग गए। तो बीजेपी बेचारी पार्टी को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र नगर रोड, राजेंद्र नगर के इलाकों के अंदर जो बुनियादी सड़क बनवाने की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसे दूर किया। पांडव नगर में सीवर की समस्या होती थी, उसे दूर किया। नारायणा गाँव में काफ़ी हद तक पानी की समस्या को सॉल्व किया, जो बची कुछ और सॉल्व करेंगे। तो एक पूरी विधानसभा में पैन राजेंद्र नगर विधानसभा स्तर पे काम हुआ है, और ये काम तभी आगे चलता रहेगा अगर केजरीवाल सरकार की बदौलत एक बार फिर से यहाँ दुर्गेश पाठक जी विधायक बनेंगे।